नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज की इस लाइव स्कैल्पिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रेड अपना लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेड लिया है, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पुट साइड में ट्रेड लिया है 664, यहाँ पे अप्रॉक्स मेरी एंट्री है और 645 में यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न मैं आप लोगों को बस स्टॉप लॉस प्लेस करते ही समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अपने स्टॉप लॉस लगा दिए। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड लेने का रीज़न, सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो ऑप्शन चेन पे बहुत ज़्यादा विजिबल डेटा नहीं है यहाँ पे कि हम लोगों को कुछ एक्साइटमेंट भरा देखने के लिए मिल जाएगा। 80,000, 1,00,000, 90,000 इतनी ही राइटिंग है, तो किसी मतलब की राइटिंग है नहीं। वो फर्स्ट कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, बेरिश क्रॉस डोजी। तो बेरिश क्रॉस डोजी बनी है बोलिंगर बैंड के अपर बैंड पे, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने पुट साइड में ट्रेड ले लिया है और इसी के बेसिस पे पुट साइड में ट्रेड लिया। देखेंगे ट्रेड मेरा 5-5 हज़ार तक प्रॉफिट दिखा दिया था, अभी 4,000 के आसपास है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड को अच्छे से अच्छे लेके जाया जा सके, क्योंकि इस ट्रेड में कैपेसिटी है कि एक अच्छा टारगेट दिला सकता है। अब बाकी ओवरऑल देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट भी देख लिया, स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रेल कर लिया। तो अब वो तो देखो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट क्या करता है, लेकिन मार्केट ने इतना प्रॉफिट दिया तो स्टॉप लॉस तो ट्रेल करूँगा ही करूँगा मैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूरी है कि मार्केट ये जो कैंडल का, माफ़ कीजिए, जो 300 का प्राइस है 49,300, इसको अगर ब्रेक डाउन करके क्लोज कर देता है तो और बेरिशनेस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपेक्टेशन मार्केट के लिए। बाकी ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल हमको यहाँ पे अपने रिस्क को पूरी तरीके से मैनेज करके चलना है भाई। मतलब कुछ करें या ना करें लाइफ में, अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी अनसर्टिनिटी के बारे में सबको ही वाकिफ़ है। चलो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5,000 का प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने। 5,000 का प्रॉफिट दिखाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि 1,500 रुपये का लगभग यहाँ पे नुकसान है और 1,00,000 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड थी मेरी, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है ना, अगर स्टॉप लॉस देखें, अगर इतना छोटा सा स्टॉप लॉस गया है 1,500 रुपये का, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है कि सब कुछ चला गया। लेकिन अब अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल नहीं करता प्रॉफिट को देखते हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो मेरा एक बड़ा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता था। इसीलिए मैं अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ट्रेड यहाँ पे क्या बनता है, फिर देखते हैं कि दिन भर में क्या हम लोगों को यहाँ पे पीएनएल देखने के लिए मिलता है। बाकी एक बात क्लियर है, वेरीफाइड पीएनएल आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे अपने पूरी तरीके से मैं रिस्क को ही मैनेज करके काम करने वाला हूँ। यहाँ पे हम ये कैंडल स्टिक्स भी देखेंगे तो इस कैंडल स्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। इस सेकंड कैंडल भी देखेंगे, हाई लगभग सिमिलर है 49,420 के अराउंड, और फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड कैंडल का हाई एकदम सिमिलर है। और कैंडल स्टिक्स में देखेंगे तो इतनी स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे एक उम्मीद तो है कि एक डाउन साइड में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो मैं 10 लॉट में एक री एंट्री करने जा रहा हूँ। एंट्री थोड़ी सी महंगी हो गई है मेरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 640 रुपीज़ में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ सबसे पहले तो अपना, काफ़ी क्योंकि मौका दिख रहा है इसमें कि पैसा बन सकता है, तो मैं री एंट्री लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत किस चीज़ की है। ठीक है, लॉस रिकवर करके 500 रुपीज़ प्रॉफिट में आ चुका है ओवरऑल ये वाला ट्रेड मेरा। तो बस ये है कि यार एक अच्छा टारगेट मिल जाए तो काफ़ी हिचकिचाहट हट जाती है आने वाले ट्रेड्स के लिए। ये देखो यहाँ पे कंफर्म तो कर रहा है मार्केट के नीचे गिर सकता है, स्टॉप लॉस लेकिन फिर भी प्रॉपर लगाया हुआ है मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 400 प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, ये ओवरऑल देखेंगे तो 2-2.5 हज़ार है, लेकिन पहले ट्रेड में 1,500 रुपये नुकसान था ना, इसी स्ट्राइक प्राइस में था, तो उसी को मैनेज करते हुए ये पीएनएल चल रहा है। ठीक है, और ओवरऑल एंट्री 661 दिखा रहा है, 2,000 प्रॉफिट आ गया ओवरऑल। ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पे। मिल सकता है एक अच्छा खासा प्राइस, अच्छा एक रिवॉर्ड देगा बाजार यहाँ पे। 5,000, अरे यार ये दूसरी बार मैंने 5,000 का प्रॉफिट देखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा और पैसा अगर बने यहाँ पे तो अच्छा लगेगा। बस 49,300 एक अच्छा यहाँ पे एक लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे इसको तोड़ तो दिया है। यहाँ पे क्लोजिंग में देखेंगे एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है, तो जो शुरुआत की जो दोनों कैंडल बनी है तो नेगेटिव प्लस कन्फ्यूजिंग, और हाई बना है 49,420 अप्रॉक्स। उसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो ही मार्केट को हम बुलिश मान सकते हैं, अभी नहीं है उसके ऊपर, तो हम लोग एक बेरिश साइड में बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। 3,000 4,000 का प्रॉफिट आ गया है, 4,000 कुछ, ठीक है। एक स्पाइक आ जाए बेरिश साइड में तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे।
ओवरऑल है ये, मतलब जो पुराना लॉस था उसको काट के ये ओवरऑल है, क्योंकि इसी स्ट्राइक प्राइस में था ना वो ट्रेड, पिछला पिछला वाला 4000। 4-5 हज़ार तो मेरे को बार बार दिखा ही रहा है, लेकिन क्वांटिटी 150 ना मेरे दोस्त। 6000 CTC, 7000, 8000, 9000, 10000। कम ऑन ब्रो, कम ऑन यार। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एक अच्छी गिरावट की। अब जो भी है मार्केट को जो भी मंजूर होगा और जो भी वॉलीटिलिटी दिखेगी मैं यहाँ निकल जाऊँगा, नहीं तो 10,000 अप्रॉक्स हो चुका है प्रॉफिट। ठीक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब जैसे माइंड में आता है कि यार इतना प्रॉफिट देख लिया तो बुक कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो ना 100 पॉइंट ही तो गिरा है अभी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी 150 पॉइंट और है। 49,050 मैं एक राउंड फिगर मान के चल रहा हूँ कि वहाँ तक आना चाहिए मार्केट। अब देखते हैं जहाँ भी मैं बुक कर लूँ वॉलीटिलिटी को देखते हुए, अब कैंडल को पॉज लेते हुए। ठीक है, 10,000, 11,000। कैसे चलेगा यार ऐसे? पॉज ले रहा है, पॉज ले रहा है। कम ऑन यार बैंक निफ्टी। कैंडल का लो ले रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस, क्योंकि अब मेरा रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। नो रिस्क। 9,000, 8,000। बस यार अच्छी एक गिरावट मिल जाए ना यहाँ से 200 पॉइंट की, मैं मज़ा आ जाएगा मेरे को यहाँ पे। 5,000, 10,000 बार बार दिख रहा है। ठीक है, पॉज ले रहा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, स्कैल्पिंग तो ऐसी की जाएगी मेरे भैया, अब कहीं भी जाए प्राइस, क्या करना है। 750, क्योंकि देखेंगे तो नेगेटिव तो है यहाँ से। 49,050 मैं लेके जाना चाह रहा हूँ प्राइस, यहाँ से 150 पॉइंट और नीचे है। मैं यहाँ पे क्यों निकल गया? शुरुआत में फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे आप लोग लगभग 5,000 तक प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रेल के 1,500 रुपये का नुकसान हो गया। 1,500 का नुकसान होने के बाद सेकंड ट्रेड लिया, इसमें 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 3-4 बार दिखाया। उसके बाद 7,000, 8,000 तक गया, फिर 10,000, 11,000 आए, फिर वहाँ पे जाके एक बार थोड़ा मार्केट ने पॉज लेने का कोशिश किया। तो उस वजह से यहाँ पे मैं रुक गया कि बस ठीक है यार अब निकल जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते किसी चीज़ को, बस अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके हम बाहर आ सकते हैं। अब देखेंगे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं ट्रेल किया होता तो पूरा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल पे बात आ गई होती है। आप देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस 689, 687, ये कैंडल का लो आ चुका तेरी 675 आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मैं लेके तो जाना चाह रहा हूँ मार्केट को नीचे 49,050, वहाँ तक जाएगा भी नो डाउट। जब तक इस हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर देता है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना कर रखा है, तब तक हम वहाँ का एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। लेकिन बीच में यही जिम्मेदारी बनती है ना कि कहीं भी अगर हमने ट्रेड लिया है तो ट्रेड लें, प्रॉफिट में आ रहा है उसको ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को मैनेज करें, अपने रिस्क को मैनेज करें, और सबसे बड़ी बात अपने कैपिटल को बचाएं। ठीक है ना? तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे कितना ट्रेड हुआ है मेरा, एक दो ट्रेड हुआ है ओवरऑल यहाँ पे मेरा, ये थर्ड जो कैंसिल दिख रहा है, 2 ही ट्रेड हुआ है। 2 ट्रेड में यहाँ पे देखेंगे तो 7,769 यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को। तो ओवरऑल 7,500 रुपये अभी मैं यहाँ पे कैश में अपने आप को प्रॉफिट में मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो सेल प्राइस है मेरा 687 और LTP चल रहा है 670, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो। ठीक है, 2 ट्रेड हो चुकी है शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ही। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या मौका बनता है, और अभी देखेंगे तो निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, तो अगर मन किया उसमें जीरो हीरो करने का तो 1 या 2 लॉट लूँगा, और नहीं तो जैसे आप लोग जानते हैं बैंक निफ्टी में ही हमेशा ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब जो भी रहा वो समझ में आएगा। और अगर कहीं भी मेरे को लगता है मार्केट में कि अब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं तुरंत ही किल स्विच दबा दूंगा। ज़्यादा देखो सोचते तो सब है मार्केट के लिए, मैं भी सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जहाँ मेरे को लगता है ना कि यार अब गलत हो रहा है तो तुरंत एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी अपनी क्षमता मानी जाती है। अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं कि मार्केट में चलो ठीक है हमने कुछ गलती करी है बाहर निकल जाओ, तो ठीक है मार्केट रिवॉर्ड कर देता है आज नहीं तो कल। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है अब नेक्स्ट ट्रेड में। और जिन मेंबर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग आगे मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते हैं तो फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ही चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। आधा घंटा लगभग हो चुका है यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग में, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है।
एक जो डाउन साइड की डायरेक्शन है वो मैं लेके चल रहा था, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। अप साइड की जो एक डायरेक्शन है जो डे हाई है, इसको क्रॉस करे तो हम यहाँ पे देखें, इसको भी यहाँ पे मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो आज है निफ्टी की एक्सपायरी, और यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। निफ्टी में देखेंगे तो मैं वैसे बहुत कम ट्रेड करता हूँ, रेयरली 100 में से कोई एक दो ही ट्रेड होता है अगर होता है तो, लेकिन फिर भी मैं निफ्टी का भी चार्ट देखूँ तो निफ्टी का भी चार्ट यही कह रहा है। तो अब अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट यही कहना चाह रहा है। जैसे मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स लेता हूँ, ट्रेड्स लेने के बाद ट्रेड प्रॉफिट में आती है उसको ट्रेल करता हूँ और अपना डायरेक्शन क्लियर रखता हूँ। फिर जो भी स्कैल्प में यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम देखते हुए मिलता है या एक स्पाइक देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स को बुक कर देते हैं। तो उस टाइप का ये मार्केट चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे मार्केट चल रहा है, एंट्रीज देगा, छोटे स्टॉप लॉस देगा, हो सकता है तो 1:1 द रिस्क टू रिवॉर्ड, और अगर हम हमारा स्टॉप लॉस छोटा है तो वो हिट भी कर देगा, और अगर हम ट्रेल करते हैं तो वो भी हिट कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर 4 दिशा है पैसे कमाने की, तो 4 में से 3.5 दिशा बंद है यहाँ पे पैसे कमाने की, किसी भी साइड देखें तो। अगर एक किसी के लिए एक जनरल बात करें तो अब यहाँ पे मार्केट में तेज़ी कैसे होगी और मंदी कैसे होगी, तो यहाँ पे मैं आप लोग बताऊँ, यहाँ पे मैंने प्राइस मार्क करके रखा हुआ है 49,325। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करके क्लोज करता है तो हम यहाँ पे एक मंदी का पोजीशन लेंगे जो कि रहेगा 49,000 के लिए, और अगर 49,525 यहाँ पे ब्रीच करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे हम एक तेज़ी का पोजीशन लेंगे 50,000 के लेवल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा ट्रेड अगर करूँ तो ठीक है, और अगर नहीं करूँ तो एक लॉट लेकर थोड़ा लंबे के लिए यहाँ पे छोड़ दूँ। लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि स्पाइक आए तो बुक कर लो, प्रॉफिट मिला तो ले लो, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेके छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि अभी तो फिर भी ठीक चल रहा है मार्केट, कुछ दिनों से देखेंगे तो प्रीवियसली 10-15 दिन पहले देखेंगे यहाँ पे मार्केट को, हम लोग तो मार्केट में तेज़ी होते होते एकदम से शार्प फॉल देखने के लिए मिलता था हमको। तो ये सब चीज़ें दिमाग में हैं, इस वजह से मैं चीज़ों में ज़रा क्लियरिटी रख के चलता हूँ। अब देखते हैं क्या फ़ैसला लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो, मैं कैसी भी बात करूँ, ट्रेड्स मेरे क्लियर रहेंगे, डायरेक्शन मेरी क्लियर रहेगी। क्योंकि देखो, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमको हर तरफ का मूवमेंट कैप्चर करना ही पड़ेगा, भले मार्केट तेज़ी का हो, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। और अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट ने बॉटम बना लिया है, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट खरीद लो और छोड़ दो, 200 300 400 पॉइंट ऊपर आएगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। तो वो एक अलग ट्रेड होता है, वो ट्रेंड के लिए ट्रेडिंग होती है। जो यहाँ पे मैं करता हूँ वो स्कैल्पिंग ट्रेड होती है कि फट से आओ, फट से पैसे ले लो, फट से निकल जाओ। अब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो 49,300 का ही पुट ऑप्शन वापस से मिल रहा है यहाँ पे ख़रीदने के लिए। ओवरऑल अभी देखेंगे तो 7,500 के आसपास प्रॉफिट है। यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक पुट साइड में एंट्री बना रहा हूँ 10 लॉट में 660। यहाँ पे देखेंगे तो मेरी एंट्री है 660 और 640 में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 2,000 आ चुका है इस ट्रेड में प्रॉफिट, 7,500। एक मिनट रुकिए, स्टॉप लॉस पहले लगा दूँ उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। 7,700 7,700 तो ओवरऑल प्रॉफिट है ही मेरा। अब उसके बाद ये सब यहाँ पे चल रहा है PNL, ठीक है। मतलब इसी स्ट्राइक प्राइस में थर्ड ट्रेड है मेरा, बेरिश साइड ट्रेड है। ये चांस तो है कि एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है तो 49,000 तक जाना चाहिए यहाँ पे मार्केट, 49,030 तक। अब देखते हैं मार्केट के ऊपर मार्केट क्या देगा क्या लेगा। 20 रुपये का SLA लगभग 3,000 का एक अमाउंट समझ के चल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बस यही बाकी रह गया था आज के दिन। 4,892 रुपये टोटल प्रॉफिट बचा है मेरा, और 150 करके 3 बार ट्रेड ले ली है। 2 स्टॉप लॉस लगे हैं, एक टारगेट लगा है। 4,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा। अब हीरो तो मार्केट के एंड में होगा, अब एंड का ही ट्रेड देखा जाएगा निफ्टी में। एक छोटा सा अगर हीरो मिला तो, और बाकी अभी मैं कोई ट्रेड लेने भी नहीं वाला हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एंड में, ठीक है। डायरेक्शन में तो जा रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो चुकी है। यहाँ पे मैं ट्रेड अब री एंटर तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस करके चल रहे थे मार्केट के आधे घंटे की रनिंग के बाद, कि यहाँ पे 1:1 भी देगा, स्टॉप लॉस भी लेगा, और स्टॉप लॉस करीब रहा तो वो भी यहाँ पे हिट करेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ट्रेड देखेंगे तो टारगेट की तरफ जा रहा है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में क्लियर चला गया मेरे स्टॉप लॉस खाते हुए। अब यहाँ से और है 200 पॉइंट की गिरावट। तो
तो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊँ तो यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है मेरी डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वक्त मेरे को एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं वापस से री एंट्री ले लूँ, तो मेरे को नहीं करना है। ना एंड के लिए जा रहा हूँ, ना मैं किसी ज़ीरो हीरो के लिए जा रहा हूँ। एंजाइटी हो रही है मेरे को इस वक्त, तो मैं अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन की तरफ जब ट्रेड जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो माफ़ कीजिएगा, एंड में मैं ट्रेड नहीं करूँगा और इसके आगे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यार मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं डे को क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये सब इमोशंस होते रहते हैं मार्केट में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और मेरे को एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे कि डायरेक्शन में जा रहा है, मैं री एंट्री ले लूँ, री एंट्री ले लूँ, बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसा देखोगे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बस वही है कि मैं इस गाड़ी में सवार था, मेरे को जस्ट गाड़ी से उतारा और एक्सीलेटर पकड़ लिया, तो ये दिक्कत होती है। तो अब देखते हैं ये ट्रेड कहाँ तक जाता है। 49,030 तक तो आना चाहिए ये, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ऐसे 100 पॉइंट और नीचे। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो। और वेरीफाइड पीएनएल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी आप लोग जाके ज़रूर देखें। और जो भी देखो चीज़ें हैं, जेन्युइन सी चीज़ें हैं जो मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा वेरीफाइड पीएनएल, वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों मैं बोलता हूँ आप लोग मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखने के लिए, क्योंकि ना मैं किसी को कोई कोर्स बेचना वाला हूँ, ना ही मैं किसी को कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना ही कोई मेरा पेड ग्रुप है, ना ही मैं किसी को पेड ग्रुप में ऐड करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो है सब एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना व्यूज़ शेयर करता हूँ और मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल देता हूँ। तो बस इतना आप लोगों को ज़रूर देख लेना चाहिए, मेरा वेरीफाइड पीएनएल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।